हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो है खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं या अपने एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। हालांकि वो बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे क्यों नहीं आते, एग्जामिनर को वो इंप्रेस क्यों नहीं कर पाते, वो यही कारण है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपने इंग्लिश के एग्जाम के अंदर, इवन और भी अदर एग्जाम्स के अंदर जिनको आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, आप बहुत अच्छे या तो फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक छोटी सी अपडेशन और देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं सभी ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी, और वो जो लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत जल्द हम क्लास प्लस में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसलिए जो लोग इस चैनल पे आ रहे हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत सारे इंडिया के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहां से कर पाएं इस चैनल से। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसे करने के बाद आप अपनी इंग्लिश के अंदर सीधा 20 से 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी कि आपके नंबर 20 से 30% बढ़ जाएंगे अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपकी लिखने की क्वालिटी को चेक करता है, और क्वालिटी तभी आती है जब आप क्वालिटी दोगे, और क्वालिटी आप तब दे पाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स, इसको हम एक एक करके समझेंगे, और यहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म इनके साथ लगेगी, राइट। यहां पे इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो यहां पे लिखा हुआ है, और साथ में ये यूज करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपके सेंटेंस का सेंस कहां पर जा रहा है, वो यहां लिखा हुआ है, और यहां पर सेंटेंस है जिनकी इंग्लिश हम बनाकर अभी करके देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं शुड हैव को। देखिए शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड एक मॉडल वर्ब है। शुड के साथ अगर हम हैव को अप्लाई करते हैं तो इसका सेंस, यानी कि इसकी जो सेंस बनती है हिंदी में, वो बन जाती है चाहिए था। यानी कि पास्ट में आप किसी को राय देते हैं तब इसको ऐसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में सेंटेंस लिखा है तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यानी कि रोहन फेल हो गया और उसने पढ़ाई सही से नहीं की। अब मैं उसे ये राय दे रहा हूं कि यार रोहन तुझे ना कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तो तू पास हो जाता। तो एक पास्ट में किसी को राय देने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तो तुम्हें के लिए हम यहां पे लगाएंगे यू के साथ हम लगाएंगे अपना स्ट्रक्चर, यानी कि शुड हैव, यू शुड हैव, राइट। अब कड़ी मेहनत की इंग्लिश क्या होती है, यू शुड हैव वर्क्ड, क्योंकि यहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहां पर हम लगाएंगे हार्ड। यू शुड हैव वर्क्ड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, और लास्ट में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस एंड हो गया। तो यू शुड हैव वर्क्ड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं कुड हैव। अब ये कुड हैव का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ये पास्ट में किसी की एबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा है तुम ऐसा कर सकते थे, बट तुमने किया तो नहीं ना, तुमने किया नहीं लेकिन तुम ऐसा कर सकते थे। ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं कुड हैव का। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सकता था, इसकी सेंस होती है तुम ऐसा कर सकते थे, वह बाजार जा सकता था, मतलब कोई काम कर सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे यूज करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं इसका रूल एक ही होता है, क्योंकि सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इधर अगर आप इनको अकेले देखेंगे तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ जब हैव अप्लाई कर दिया जाता है तो सारी वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सेंस पास्ट में चली जाती है। यहां पर सब्जेक्ट के साथ हम स्ट्रक्चर अपना यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे ये रहे, सब्जेक्ट के साथ लगाइए आप अपना सेंटेंस बनाते समय, वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए एंड ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस ओवर, राइट। तो हम थे कुड हैव पर, तुम ऐसा कर सकते थे, तो इंग्लिश बनाएंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर लगाएंगे यू कुड हैव, और करने की इंग्लिश होती है डू की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यू कुड हैव डन, और ऐसा कर सकते थे यानी कि यू कुड हैव डन दिस, यू कुड हैव डन दिस, तुम ऐसा कर सकते थे, या फिर यू कुड हैव डन लाइक दिस, तुम ऐसा कर सकते थे, राइट। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट। यहां पर दे रखा है मे। वैसे मे का मतलब होता है परमिशन मांगने के लिए काम आ जाता है, ये मॉडल वर्ब्स के हिसाब से आपने पढ़ा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि मे का एक और यूज होता है, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर मे के साथ अगर हम हैव लगाते हैं तो हिंदी में सेंस बनता है सकता था। अब ये भी सकता था बट ये भी सकता था, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कुड हैव का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन
मे हैव का यूज करेंगे पास्ट की संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना मतलब पॉसिबिलिटीज, जो पास्ट में ऐसा हो सकता था पापा जल्दी आ जाते, हो सकता था बारिश हो जाती। इस तरह के सेंटेंसेस संभावना के लिए हम मे हैव का यूज करेंगे। और मे हैव 70% संभावना, यानी कि संभावना अगर 50% से ज़्यादा आपको दिखाई दे तो मे हैव का यूज करेंगे। तो तुम और अच्छा कर सकते थे, यानी कि जो भी तुमने किया उससे मैं खुश हूँ, लेकिन तुम इससे भी अच्छा कर सकते थे। ऐसी सेंटेंस में संभावना व्यक्त करने के लिए हम लगाएंगे तुम और अच्छा कर सकते थे, तो हम लिखेंगे यू मे हैव डन, तुम कर सकते थे। अब और अच्छा लिखने के लिए लगाएंगे यू मे हैव डन बेटर देन दिस। आप इस तरीके से लिख सकते हो, यू मे हैव डन बेटर देन दिस। आप और अच्छा कर सकते थे या आप इससे भी अच्छा कर सकते थे, तो यू मे हैव डन बेटर देन दिस, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, हमारा ये स्ट्रक्चर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं और यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है माइट। माइट भी एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। माइट के साथ अगर हैव लगा देंगे तो मॉडल वर्ब एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी इसकी भी सकता था, ये भी पास्ट की संभावना ही होती है, राइट। जैसे ये पास्ट की संभावना मे हैव, वैसे ही माइट हैव भी होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर संभावना ज़्यादा हो यानी कि 70% हो तो आप यूज़ करेंगे मे हैव। अगर संभावना कम हो, 30% से कम या 30% संभावना बहुत कम हो, किसी के आने की संभावना कम हो, किसी के जाने की संभावना कम हो, कुछ घटित होने या कुछ घटना घटने की संभावना अगर कम हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप माइट हैव यूज़ करेंगे, मे हैव का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप हार सकते थे, मतलब जीत गए आप, लेकिन आप हार सकते थे अगर एक गलती कर देते तो संभावना बहुत कम हुई, क्योंकि जीत तो गए हो आप। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप हार सकते थे, तो हम क्या इंग्लिश लिखेंगे, यू माइट हैव। और हारने की इंग्लिश क्या होती है, हारने की इंग्लिश क्या होती है, लूज होती है। लूज मतलब हारना, तो यू मे हैव लॉस्ट, राइट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मस्ट हैव। मस्ट का यूज हम मॉडल वर्ब में करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो काम करना चाहिए वो उतना ज़रूरी भी है, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मस्ट के साथ अगर हम हैव अप्लाई कर देते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है अवश्य ही, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, होगा लगने की वजह से ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर होगा, लेकिन ये फ्यूचर होता नहीं है, ये पास्ट टेंस होता है। तो हम मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुमने अवश्य ही सीटी बजाई होगी, पिताजी ने अवश्य ही तुम्हें डांटा होगा, आज मम्मी ने अवश्य ही घर पर चावल बनाए होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, ये पास्ट की कंफर्मेशन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अवश्य ही रोहन बाजार गया होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है रोहन, तो हम लिखेंगे रोहन मस्ट हैव गॉन, जाना गो, और जाने की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो रोहन मस्ट हैव गॉन, कहाँ गया होगा, टू मार्केट। ये हमने इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर दिया, रोहन मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, राइट। अब हम करते हैं फाइनल स्ट्रक्चर की बात। दोस्तों वुड हैव के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके कम से कम 15 या 16 यूज़ होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको मैं किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपके एग्जाम्स की तैयारी हेतु अगर आप वुड हैव का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक पास्ट टेंस में आता है, और वुड हैव का मतलब होता है कल्पना करते हुए, यानी कि किसी चीज़ की कल्पना करते हुए अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर वुड हैव का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आपकी मदद करता, अगर आप मुझे फ़ोन कर देते ना तो मैं आपकी मदद करता, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो मैं आज मम्मी की जान बचा लेता। इस तरह के सेंटेंसेस कर लेता, ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कर देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता, ये सब चीज़ें ना ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम वुड हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पास्ट की एक कल्पना होती है। जैसे मैं आपकी मदद करता, तो यहाँ पर इंग्लिश कैसे बनेगी, मैं आपकी मदद करता, तो हम लगाएंगे
आई वुड हैव और मदद करना होता है हेल्प, हेल्प में आप ईडी लगा देंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड, और किसकी मदद करता है? आपकी, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रक्चर्स अपनी नॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं, अपने एग्जाम के अंदर अगर लेटर्स राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप इनका यूज़ करते हैं, या कोई पास्ट इंसिडेंट को बताते समय ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप इंग्लिश नहीं लिख सकते पूरी कंप्लीट। एक सेंसिबल, एक मीनिंगफुल इंग्लिश लिखने के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई आई जस्ट मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। तो ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे या कोई भी पास्ट टेंस में किसी बात का जिक्र आपको इंग्लिश में करना होगा, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और बेनिफिशियल साबित होगी। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।